राधे राधे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:45 और इस तरीके का माहौल है बाहर का, खुला थोड़ा सा साफ। और भाई व्लॉग स्टार्ट करा है नहा धो करके। मैं नहा धो चुकी हूँ। आज है सावन का पहला दिन, तो मुझे पूजा वगैरह करनी थी। वैसे पूजा तो मैं रोज़ ही करती हूँ, पर मुझे जाना था मंदिर, तो इसलिए मैं जल्दी नहा ली। तो मैं काम का व्लॉग नहीं बना पाई, नहा धो के व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ये है मेरा मंदिर, मैंने लगा ली है जोत बत्ती कर ली है। ये लोटा भर लिया है अपना दूध से। और अभी कुछ प्रसाद वगैरह लेकर के प्लेट बना करके मैं जाऊंगी मंदिर। तो भाई गांव के मंदिर में जोत लगाती हूँ मैं। ये देखो मैंने तैयार कर ली है अपनी थाली। अब मैं मंदिर जाने की तैयारी कर रही हूँ और मैं मंदिर जाऊंगी और कोशिश करूंगी कि मैं सावन में पूरे सावन जाऊं, क्योंकि कहते हैं कि सावन में भोले को ज़रूर नहलाना चाहिए। तो जैसा भी बन पाए आपसे वैसा करना चाहिए। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं, वैसे तो आज तो पहला सोमवार है, तो आज तो मैं भरती हूँ, फास्ट है मेरा। पर लेकिन देखूंगी मैं कंटिन्यू कितना कर पाती हूँ कितना नहीं कर पाती, क्योंकि मैं अपने घर में भाई अकेली हूँ, सास मेरी है नहीं, बच्चा मेरा छोटा है एक, और एक स्कूल जाती है। तो मैं देखती हूँ कि मैं डेली मंदिर आ पाती हूँ या नहीं आ पाती। पर मेरी तरफ से पूरी श्रद्धा है कि मैं रोज़ मंदिर आऊँ और भोले पर जल चढ़ाऊँ। तो अभी अंदर मंदिर आने के बाद मुझे पता लग रहा है, दिख रहा है कि मंदिर में थोड़ी भीड़ है, काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। सभी भक्त लाइन में लगे हुए हैं मंदिर में अंदर दर्शन करने के लिए। अंदर भी भोले की पिंडी है, भोले का परिवार है, और बाहर भी काफ़ी सारी भोले की पिंडियाँ रखी हुई हैं। एक्चुअली बाहर की तरफ जो है हमारे मंदिर में 12 पिंडियाँ रखी हुई हैं। पर फिर भी चलो, मैंने सोचा आज सोमवार है, आज पहला दिन है, पहला सावन का दिन है, तो चलो यहाँ अंदर भी दर्शन कर लेंगे। तो फाइनली मेरा नंबर आ गया और मैंने अंदर दर्शन करे, जल चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया, पूजा करी, अपनी जोत बत्ती करी और यहाँ पर प्रार्थना करी अंदर की तरफ। तो अब थोड़ी देर मैंने यहीं पे अपना बेलपत्र वगैरह चढ़ाया, पूजा करी, प्रसाद वगैरह चढ़ाया। और ये साथ में एक आंटी भी है हमारे साथ। काफ़ी भीड़ हो रखी थी, तो सभी थोड़ा मंदिर अंदर की तरफ जो मंदिर है वो थोड़ा सा छोटा है, तो काफ़ी भीड़ हो रखी थी, तो मैं भी वेट ही कर रही थी। पर चलो फिर भी मैंने फाइनली पूजा कर ली, अपनी जल वगैरह चढ़ाना स्टार्ट करा। ये स्टार्ट कर रही हूँ मैं। कहते हैं ऊपर से जल चढ़ाना चाहिए, जहाँ शंखनाद होता है, मतलब जहाँ पर ये स्नेक बना हुआ है, सांप बना हुआ है, यहाँ से 5 तरीके से जल चढ़ाना चाहिए भोले पे। ऐसा सुना है मैंने, भागवत में पढ़ा है कि भोले पे इस तरीके से जल चढ़ाना चाहिए। और मैं भी कोशिश करती हूँ। वैसे तो ज़्यादा कभी कभी मैं भूल जाती हूँ और मैं सिर्फ पिंडी पर जल चढ़ा के आ जाती हूँ, पर जितना याद रहता है उतना मैं कोशिश करती हूँ कि उस तरीके से जल चढ़ाऊँ जिस तरीके से भागवत वगैरह में पढ़ाया जाता है या सुनाया जाता है। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ। फिर मैंने पैसे वगैरह निकाले पंडित जी को देने के लिए। तो इस पे चढ़ाने का तो कोई फ़ायदा नहीं होता, नोट भीग जाता है, सब जल चढ़ाते हैं। तो मैंने सोचा चलो पंडित जी को ही दे देंगे, तो मैंने पंडित जी को प्रसाद दे दिया। फिर उसके बाद हम आगे की तरफ और मूर्तियों की तरफ गए। तो फिर मैंने यहाँ पर जोत लगाई, क्योंकि वहाँ पर भाई बहुत छोटी जगह थी, कहीं एक दूसरे को लग ना जाए, कोई जल ना जाए, इसलिए मैंने वहाँ पर जोत नहीं लगाई। वहाँ पर सिर्फ जल चढ़ाया और प्रसाद चढ़ाया, बेलपत्र वगैरह का यूज़ करा। कहते हैं सावन में बेलपत्र ज़रूर चढ़ाना चाहिए, तो इसलिए मैंने भी कोशिश करी कि मैं चढ़ा दूँ, और मैंने चढ़ाया। और अभी यहाँ मंदिर में हम दूसरी तरफ आकर के माता जी पे जोत लगा रहे हैं। मैंने सोचा चलो यहाँ जोत लगा लेंगे। देखो मंदिर तो मंदिर होता है, मंदिर में आप कहीं भी जोत लगा दो, श्रद्धा से साफ मन से जोत लगाओ, भगवान ज़रूर सुनते हैं और ज़रूर अपना आशीर्वाद देते हैं। बाकी जो नसीब में होता है मिलता तो वही है। तो अब आगे ये देखो, मैंने कहा था ना आपसे 12 पिंडियाँ हैं बाहर की तरफ मंदिर में। तो यहाँ 12 पिंडियाँ हैं, 12 की 12 पिंडियों। तो यहाँ 12 पिंडियाँ रखी हुई हैं। जैसे कहते हैं ना भोले जी की 12 पिंडियाँ हैं पूरे देश में, जगह जगह, जैसे केदारनाथ हो गई, और भी जैसे इस तरीके से 12 पिंडियाँ। तो उन सब का स्वरूप हमारे मंदिर में यहाँ छोटा छोटा 12 पिंडियाँ रखी हुई हैं। सभी इन 12 पिंडियों पे जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, दूध वगैरह चढ़ाते हैं। तो मैंने भी चढ़ा दिया। अब यहाँ पे मैंने पीपल के पेड़ पे भी जल चढ़ा दिया। और कहते हैं भाई मंदिर में जितनी जगह हो जहाँ जल चढ़ता हो चढ़ाना चाहिए। तो ये हमारा पूरा मंदिर है, ये गणपति जी हैं, और यहाँ सभी पूजा वगैरह करने आए हैं। और आज थोड़ी भीड़ भी ज़्यादा है मंदिर में। तो भाई आज सारे भक्त जाग चुके हैं, सारे ही भक्त सोच रहे हैं चलो कुछ नहीं तो सावन में तो जल चढ़ा कर ही आएँ। फिर मैंने सूरज भगवान को भी जल दे दिया था। उसके बाद मैं घर आ गई, और मेरे बेटे की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, वो ज़्यादा चिड़चिड़ कर रहा था, रो रहा था। तो मैंने सोचा चलो यहाँ आज इसके पास बैठ के ही सब्ज़ी काट लेते हैं, क्योंकि मेरा टाइम भी हो रहा था खाना बनाने का। तो मैंने यहीं बैठ के भिंडी की सब्ज़ी काटनी शुरू कर दी, और मैं यहीं पे आराम से बैठ के भिंडी की सब्ज़ी
काट रही हूँ, क्योंकि मेरा लड़का बिल्कुल भी जाने नहीं दे रहा। एक्चुअली उसको थोड़ा सा जुकाम सा हो गया और वो परेशान हो रहा है और बार बार मुझे बुला रहा है। तो मैं रसोई से बार बार यहाँ नहीं आ सकती, और बच्चे का रसोई में जाना थोड़ा ठीक नहीं होता, क्योंकि कोई चीज़ लग जाए, 100 बात, वो नींद में हो रखा है। तो इसलिए मैंने सोचा यहीं बैठ के काट लूँगी, तो मैंने यहीं बैठ के काट लिया। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, मेरी लाइफस्टाइल अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और मुझे बताइए कि मैं और क्या आप लोगों को दिखाऊं, क्योंकि मेरी तो ये सिंपल सी लाइफ है, यही रोज़ का बच्चों को स्कूल भेजना, घर का काम करना, सबके लिए टाइम से खाना बनाना। तो अभी तो फ़िलहाल मेरी यही लाइफ है। इसी के बीच में मैं अपने लिए थोड़ा बहुत जो टाइम होता है निकालती हूँ, करती हूँ, देखती हूँ। पर चलो कोई नहीं, मेरे को पसंद है ये लाइफ, मेरे को अच्छा लगता है घर का काम करना। अभी देखो मैंने थोड़ी सी चाय बनाई थी, आज मेरा व्रत है, मैंने आपको बताया भी था, तो थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ, क्योंकि दूध तो नहीं पी सकते। आज भोले को जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, तो कहते हैं जब आप दूध का भोग लगा करके आए हो तो आपको दूध नहीं पीना चाहिए। मुझे तो यही बताया गया है भाई, और पता नहीं है ज़्यादा, पर जितना बताया गया उस हिसाब से मैं चाय पी रही थी। और फिर मैंने भिंडी की सब्ज़ी तैयार कर ली यहाँ पे, और दूध वगैरह देख लिया, आटा वगैरह लगा लिया है। तो जल्दी जल्दी फटाफट मैं इस तरीके से अपना काम करती हूँ। तो सब्ज़ी ऑलमोस्ट बन गई है। अब मैं रोटियों की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में ना 1 से 1:30 के बीच में खाना सभी लोगों को देना पड़ता है, क्योंकि हमारी शॉप है मेडिकल की, तो उस पे बैठते हैं। अभी इस टाइम पे, सुबह के मॉर्निंग के टाइम पे, अर्ली मॉर्निंग तो इसके पापा ही जाते हैं, पर वो आ जाते हैं 10 ओ क्लॉक तक। उसके बाद हमारे पापा जी जाते हैं, तो वो 1:30 बजे तक आते हैं। तो आते के साथ ही उनको खाना चाहिए होता है, इतने वो फ्रेश वगैरह होते हैं, हाथ मुँह धोते हैं, इतने मैं उनका खाना दे आती हूँ उनको। तो यहाँ पर भाई निशांत बहुत लेट उठा है, आज बहुत ज़्यादा लेट उठा है, तो मैं उसको दूध और रोटी दे के आ रही हूँ। इसके पापा उसको नाश्ता करवा देंगे, खिला देंगे, क्योंकि वो थोड़ा परेशान हो रहा है, आज उसको जुकाम हो रखा है, तो वो काफ़ी परेशान कर रहा है। और मेरा हो रहा है रोटियों का टाइम, तो भाई मुझे रोटियां टाइम से देनी पड़ती है, क्योंकि देखो ये मेरी रोटी भी गिर जाती है अभी पूरी की पूरी जल्दी जल्दी के चक्कर में। पर चलो बच गई, मैंने बचा ली। अब मैं रोटियां बना ही लेती हूँ फटाफट से, उसको दे आती हूँ दूध और रोटी, वो भी कुछ ना कुछ खा ही लेगा। फिर उसको मैं दवाई भी दूँगी, तो 1-2 दिन दवाई दूंगी तो ठीक हो जाएगा। ये मौसम की वजह से हो रहा है, क्योंकि आजकल क्या है ना, कभी बारिश हो जाती है, कभी एकदम से गर्मी हो जाती है, कभी एकदम से धूप हो जाती है। तो बच्चों का टेम्परेचर जो है ऊपर नीचे हो रहा है, चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से उनको जुकाम बुखार की शिकायत हो रही है। ज़्यादातर सभी बच्चों को हो रही है, पर चलो मेरे बच्चे बुखार की तो अभी नहीं है उनको, और मैं तो ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगी कि बुखार वगैरह ना हो, जुकाम में ही ठीक हो जाए उनको। मैं दवाई दे रही हूँ, तो फटाफट से रोटियां सेक लेती हूँ। भाई टाइम हो गया पापा के आने का, तो जैसे ही वो शॉप से आते हैं मैं उनको खाना दे आती हूँ उनके कमरे में, और वो अपना खाना वगैरह खा करके आराम भी करते हैं। उसके बाद दिन में वो आराम वगैरह करते हैं, फिर शाम को अपना जो भी उनका काम होता है वो शाम को अपना काम करते हैं। शाम को फिर से इसके डैडी मतलब नवीन जी ही शॉप पर जाते हैं, और रात के 10 बजे तक वो शॉप पर रहते हैं। फिर वो अपना आकर के खाते हैं जो भी खाना होता है उन्हें। तो ये मैंने खाना तैयार कर दिया फ्रूट्स के साथ, एक मतलब दही सब्ज़ी, और पापा जी हमारे दिन में खाते हैं भाई पपीता और सेब। ये है नवीन जी का खाना, वो सैलेड लेते हैं अपनी और खाना लेते हैं। और ये है थोड़ा सा मेरा, आज मेरा फास्ट है, तो अब मैं दिन में 1 केला और थोड़ी सी दही खा लूँगी। तो भाई लेकिन मेरे को जल्दी जल्दी में टाइम नहीं मिला दही खाने का, और मैंने फटाफट 1 केला ऐसे ही खा लिया। तो मैं खाना वगैरह देने के बाद ही दही खाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैंने सोचा चलो केला ही खा लिया जाए, थोड़ा बहुत कुछ पेट में जाएगा। यहाँ देखो मेरे बच्चे मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। दीपिका स्कूल से आ गई है, उसने अपने कपड़े इधर उधर फैला दिए हैं। वैसे तो मेरी बेटी बहुत समझदार है, पर वही है ना, बच्चा स्कूल से आता है तो थोड़ा सा तो सोचता है कि चलो भाई मुझे भी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। तो वही कर रही है मेरी लड़की, वही काम कर रही है। पर फिर भी मैंने उसको बोला भाई, उठा करके समेट के मैंने बोला भाई अपने कपड़े रख करके आओ। और मेरे बेटे ने तो तूफ़ान मचा दिया, अपनी गाड़ी वाड़ी इधर उधर फैला दी है। एक्चुअली इसको गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा शौक है। छोटी से लेके बड़ी से लेके हर तरीके की गाड़ियों को वो अपने पास रखता है और इधर उधर फैलाता रहा। देखो अभी एक गाड़ी उसके नीचे है जिसके ऊपर बैठ के वो खेल रहा है, मतलब उस ये देखो सजा रहा है अपनी गाड़ियों को, वो लाइन से लगा रहा है, येलो कलर, रेड कलर, ये कलर, वो कलर। यहाँ दीपिका कुछ ढूंढ रही है ड्रॉर के अंदर। फिर भाई शाम हो गई है, और शाम को मैंने थोड़ा मुंह हाथ धो लिया है, और मैं थोड़ा मेकअप कर रही हूँ हल्का फुल्का, ऐसे ही क्रीम वगैरह लगा रही हूँ। थोड़ा मुंह धो करके आई, मैं लगा रही हूँ थोड़ी थोड़ी लिपस्टिक, क्योंकि लिपस्टिक से थोड़ा फेस अच्छा हो जाता है। क्रीम वगैरह लगा लिया, हल्की हल्की लिपस्टिक लगाऊंगी, थोड़े से बाल बनाऊंगी, बस ऐसे ही हल्के से बाल बनाऊंगी, ज़्यादा कुछ नहीं।
जूड़ा ही बनाऊंगी। वैसे तो जूड़ा ही, मेरे को जूड़ा ही अच्छा लगता है, उसमें गर्मी भी नहीं लगती। आजकल गर्मी इतनी हो रही है, गर्मी भी नहीं लगती है, तो जूड़ा ही बनाऊंगी मैं तो। और मुझे जूड़ा ही अच्छा लगता है। देखो अभी मैं फटाफट कैसा जूड़ा बनाऊंगी, मैंने आगे आगे थोड़ी सी कंघी कर ली है और ये जूड़ा बना लिया है, क्योंकि मैं कुछ और काम करने जा रही हूँ और मुझे लेट हो रहा है। तो फटाफट मैंने अपना फेस वगैरह ठीक कर लिया, जूड़ा वूड़ा बना लिया है, बाल बाल ठीक कर लिए हैं, लोशन वोशन लगा लिया है। और भाई ये आ गया है आटा। हम आटा बाहर से पिसवाते हैं, तो ये आटा मैंने कंटेनर में डाल दिया है। आटे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं मिलवाती, गेहूँ और थोड़े से चने मिलवाती हूँ, बस वही हमें बहुत अच्छा लगता है और हम वही खाते हैं और अब यही अच्छा लगता है हमें। तो कौन कौन इस तरीके से बाहर से आटा पिसवाता है मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि हमें तो यही अच्छा लगता है भाई। क्योंकि थैली वाले आटे में ना, सच बताऊँ, बुरा मानने वाली बात नहीं है इसमें, पर थैली वाले आटे में वो ताकत या वो चीज़ या वो न्यूट्रिशंस नहीं होते जो आप सच में अपना गेहूँ लेकर के धुलवा करके पिसवाते हो ना, और उसमें थोड़े बहुत चने वगैरह मिलवा लेते हो, तो वो चीज़ नहीं रहती। तो मैंने थोड़ी सी बनाई है भाई नाइट को तोरी की सब्ज़ी, और खाना वगैरह रेडी करके किचन साफ़ करके मैं जा रही हूँ बाहर। आलू हो गए हैं बिल्कुल ख़त्म, और नाइट में आलू बनाऊंगी थोड़े से, क्योंकि बच्चे तोरी वगैरह नहीं खाते हैं, तो उनके लिए आलू का कुछ ना कुछ बनाऊंगी, जैसे कि आलू का पराठा।